Hello students, we are here again with you to discuss a very interesting topic, and the topic for the day is about mobile communication technology। यानी कि ये हमारा वो टॉपिक है जो आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग है और जिसके बारे में आप मोस्ट ऑफ द टाइम सुनते रहते हैं। आपने बहुत बार सुना होगा और आप सुनते रहते हैं हर रोज कि आजकल हम जो इंटरनेट यूज कर रहे हैं वो हमारा 4G है। कहीं पे हमारा नेटवर्क 4G आता है, कहीं पे हमारा 3G आता है, कहीं पे हमारा बहुत पहले मतलब 2G भी आया है और उससे पहले हमारे पास 1G होता था। और अभी आने वाले टाइम में हमारे पास जो नेटवर्क है वो आपको 5G सर्विस देने वाला है। अब जो हमारा जो आपकी जनरेशन है, यानी कि जो 1G, 2G, 3G, 4G, 5G क्या है, ये क्यों हम इंटरनेट को यूज करते हैं और क्या क्या इन टेक्नोलॉजी में था, जो हमारी मोबाइल कम्युनिकेशन की जो टेक्नोलॉजी आई है वो हमारी कब से शुरू हुई और किस टेक्नोलॉजी में कौन सी जनरेशन हमारी यूज हुई और उनके क्या क्या बेनिफिट थे, क्या उनका स्पीड ऑफ रेट था, वो हम सारा डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के अंदर। तो हम अभी जो रीड आउट कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं हमारा मोबाइल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के बारे में, यानी कि हमारा जो मोबाइल के अंदर कम्युनिकेट करने के लिए जो टेक्नोलॉजी आपकी यूज हुई है। अब उसके अंदर हमारे पास सबसे पहले आई थी हमारे पास 1G। जो हमारी 1G है इसके अंदर जो टेक्नोलॉजी थी वो एनालॉग थी। इसके अंदर हम SMS की फैसिलिटी हमें प्रोवाइड नहीं थी। वॉइस स्पीचिंग हमारी सर्किट थी। हमने जब कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में पढ़ना शुरू किया था तो वहां पे हमने डिफरेंट टेक्निक पढ़ी थी स्विचिंग की। तो उस डिफरेंट टेक्निक जो थी स्विचिंग की, उसके अंदर हमने पढ़ा था कि हमारे पास सर्किट स्विचिंग होती है, हमारे पास पैकेट स्विचिंग होती है और हमारे पास मैसेज स्विचिंग होती है। इसके बाद इनको आगे हमने टाइम डिवीजन वगैरह में आगे सब डिवाइड किया था, लेकिन हम यहाँ पे हमारी जो सर्किट स्विचिंग, पैकेट स्विचिंग और मैसेज स्विचिंग के बारे में ही बात करेंगे। तो जो हमारी फर्स्ट जनरेशन थी इसके अंदर हमने सर्किट स्विचिंग को जो है यूज किया था। डाटा स्विचिंग जो इसकी थी वो कौन सी थी? सर्किट थी। और डाटा रेट, यानी कि इसके अंदर इंटरनेट की फैसिलिटी आपके पास नहीं थी, डाटा रेट आपको इसमें एप्लीकेबल नहीं था। इसके बाद हमारी सेकेंड जनरेशन आई। सेकेंड जनरेशन में हमने जो स्टैंडर्ड जो यूज किए वो GSM था। उसके बाद हमारा CDMA था, एज था, GPRS था। इसमें टेक्नोलॉजी हमारी डिजिटल आई। SMS की फैसिलिटी इसमें आपको थी। सर्किट स्विचिंग हमने इसके अंदर वॉइस के अंदर यूज की और डाटा स्विचिंग भी हमारी कौन सी थी? सर्किट थी। इसके अंदर जो हमारा स्पीड ऑफ ट्रांसमिशन था वो था हमारा 236.8 kbps अप्रोक्सीमेटली। इसके बाद 3G आया। 3G में थर्ड जनरेशन हमारी आई, जिसमें UTMS, CDMA 2000, HFPDA और EVO2 जो है हमारा यहाँ पे यूज हुआ। इसमें भी टेक्नोलॉजी हमारी डिजिटल थी। SMS फैसिलिटी आल्सो अवेलेबल। वॉइस स्विचिंग के अंदर सर्किट था और डाटा स्विचिंग में आपकी जो सर्किट थी पहले 2G में, यहाँ पे हमारे पास पैकेट स्विचिंग आ गई और इसके अंदर जो हमारा स्पीड था जो डाटा ट्रांसमिशन का वो हो गया 384 kbps, 384 किलोबिट पर सेकेंड। फिर हमारी फोर्थ जनरेशन जो हम आजकल यूज कर रहे हैं, जो हमारा LTE एडवांस्ड है, IEEE 802.16 यानी कि WiMAX जो आपका है वो हम यूज कर रहे हैं। इसके अंदर भी टेक्नोलॉजी हमारी डिजिटल थी। SMS आपके यहाँ पे अवेलेबल थे। जो हमारी वॉइस स्विचिंग वो आपकी पैकेट के रूप में थी। डाटा स्विचिंग भी आपकी पैकेट के रूप में थी और जो स्पीड है आपकी वो अप टू 1 Gbps तक आपकी आ सकती है। ठीक है ना, हम ये नहीं कहते ये आती है, बट आ सकती है। ये हमारा मोटो जो है हमारा मेन था सभी कंप्यूटर टेक्नोलॉजीज का, सॉरी मोबाइल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अब इनके बारे में हम 1 by 1 स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे यदि हम देखें तो सिर्फ फर्स्ट जनरेशन को छोड़ के हमारे पास सभी जनरेशन में मैसेज की जो फैसिलिटी है वो आपके पास थी। वॉइस स्विचिंग में हम बात करें तो सिर्फ फोर्थ जनरेशन को छोड़ के बाकी सभी में सर्किट स्विचिंग यूज हुई है। सिर्फ फोर्थ जनरेशन के अंदर आपकी पैकेट स्विचिंग आई है।
और यदि डाटा स्विचिंग की हम बात करें तो फर्स्ट और सेकंड जनरेशन में यूज हुई है सर्किट स्विचिंग, और उसके बाद आपकी पैकेट स्विचिंग जो है वो यूज की गई है। चलिए अब थोड़ा सा आगे मूव करते हैं, और जब आगे मूव करते हैं तो सबसे पहले हम थोड़ा सा जो आजकल टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं उसके बारे में हम पढ़ते हैं। और उसमें आपने बहुत बार सुना होगा WLL के बारे में। WLL क्या है? ये हमारा वायरलेस इन लोकल लूप, यानी कि कहने का अर्थ क्या है यहाँ पे कि भी हमारा वो कम्युनिकेशन जो विदाउट वायर होगा, विदाउट केबल होगा, विदाउट गाइडेड मीडिया होगा, यानी कि बगैर किसी केबल के या बगैर किसी फिजिकल माध्यम के यदि हम कोई भी कम्युनिकेशन करते हैं तो उसको बोलेंगे वायरलेस कम्युनिकेशन। और जो मोबाइल है हमारा वो वायरलेस कम्युनिकेशन का एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपके पास नाउ एडेज है, आजकल है। और WLL को हम वहां पे यूज करते हैं जहां पे आपकी डिगिंग करना, खुदाई जो है वो इजी नहीं है, क्योंकि यदि आपने कोई फिजिकल कनेक्शन क्रिएट करना है तो उसके लिए हमने पहले जो अपनी केबल्स होती है उसका केबल को हमने ग्राउंड के अंदर डालना पड़ता है। अब मान लो बड़े बड़े शहर है जहां पे बहुत कंजेस्टेड एरिया होता है और जहां पे डिगिंग आपकी इजी नहीं है, तो वहां पे हम यूज करते हैं WLL को। आपका हिली एरिया है, हिली एरिया के अंदर भी जो डिगिंग है वो आपकी इजी नहीं होती है, इस वजह से वहां पे भी हमारा WLL जो है वो यूज किया जाता है। अब देखिए WLL है क्या? WLL प्रोवाइड द सब्सक्राइबर विद वायरलेस फोन फैसिलिटी। अब सब्सक्राइबर हमारा वहां पे ये वो पर्सन है जो आपकी इस सर्विस को यूज कर रहा है। सब्सक्राइबर मीन्स सब्सक्राइब करने वाला, सेवा लेने वाला, जो हमारा कम्युनिकेट होगा किससे? ईच अदर, एक दूसरे से जुड़ेगा टू गेट बेटर वॉइस क्वालिटी। अब बेटर आपकी वॉइस क्वालिटी है, चाहे आपकी बेटर कम्युनिकेशन क्वालिटी है, वो तभी आ पाएगी यदि हमारी जो सिग्नल क्वालिटी है वो अच्छी होगी। यदि सिग्नल क्वालिटी अच्छी नहीं है देन यू आर नॉट एबल टू गेट ए बेटर कनेक्शन बिटवीन ईच अदर। It employs the use of electromagnetic radiation to connect subscriber to the local exchange without the use of wire। यानी कि हम क्या करते हैं, जब हम WLL फैसिलिटी को यूज कर रहे होते हैं तो हम बगैर केबल के जो हमारा नियर बाय का एक्सचेंज होता है उससे हम जुड़ते हैं, जहां से हमें सिग्नल्स मिलते हैं, जहां से हमारा कम्युनिकेशन है वो एक माध्यम होता है नियर बाय की एक्सचेंज। यूजर कैन यूज वायरलेस फोन, स्पीकर फोन एंड पैरेलल फोन फॉर कम्युनिकेशन विद ईच अदर। यानी कि वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए यूजर के पास इन तीनों में से कोई एक चीज होगी, या तो उसके पास वायरलेस फोन होंगे, या उसके पास स्पीकर फोन होंगे, या हमारा कोई और फोन उसके पास हो सकता है। और इन ट्रेडिशनल टेलीफोन नेटवर्क, आजकल जो हमारे जैसे अपने घर पे जो लैंडलाइन फोन होते हैं वो हमारे वायरलेस नहीं थे, वो हमारे मोस्ट ऑफ द टाइम फोन वुड बी कनेक्टेड टू द नियर एक्सचेंज थ्रू ए पेयर ऑफ कॉपर वायर। जो हमारे लैंडलाइन कनेक्शन हमारे घरों पे होते थे मोस्टली, अपने आज से कुछ समय पहले तो यूज होते थे, उनको जो हमारे कनेक्शन देते थे वो हमारा थ्रो केबल देते थे, और केबल हमारी वो होती थी कॉपर वायर। मोस्टली वो हम ग्राउंड के अंदर से पहले डिगिंग करते थे, खुदाई करते थे, खुदाई करके उसके अंदर को केबल निकाल के लाते थे, और फिर उस केबल के माध्यम से हम कनेक्शन अपना जो है क्रिएट करते थे। लेकिन वायरलेस लोकल लूप जिसको आप WLL बोलते हैं, ये हमारा क्या है? ये हमारी टेक्नोलॉजी है जो सब्सक्राइबर को कनेक्ट करेगी। वायरलेस टेक्नोलॉजी क्या है? ये हमारी वो टेक्नोलॉजी है जो सब्सक्राइबर को कनेक्ट करेगी किससे? नियर बाय का जो एक्सचेंज होगा, जो नियरेस्ट एक्सचेंज होगा थ्रू ए रेडियो लिंक। हमने जब कम्युनिकेशन मीडिया के बारे में पढ़ा था तो कम्युनिकेशन मीडिया के अंदर हमारे पास दो तरह का मीडिया आया था, एक हमारा आया था गाइडेड, एक आया था हमारा अनगाइडेड। अनगाइडेड मीडिया के अंदर हमने माइक्रोवेव के बारे में पढ़ा था, हमने इसी के अंदर रेडियो वेव के बारे में पढ़ा था, इसी के अंदर हमने सैटेलाइट के बारे में पढ़ा था, इसी के अंदर हमने इंफ्रारेड के बारे में पढ़ा था, इंफ्रारेड, ब्लूटूथ,
लेजर लाइट, इसके बारे में हमने पढ़ा था। तो जो हमारा WLL है वो हमारा रेडियो वेव को यूज करता है, और रेडियो वेव का एक फायदा होता है कि जो पेनिट्रेशन प्रॉब्लम है वो रेडियो वेव नहीं होती, जबकि आपका जो माइक्रोवेव होता है उसके अंदर आपकी पेनिट्रेशन प्रॉब्लम होती है। यानी कि जो हमारा एक्सचेंज है और जो आपका कम्युनिकेशन डिवाइस है उनके बीच में यदि कोई हार्ड ऑब्जेक्ट आ जाता है तो सिग्नल क्वालिटी हमारी लो हो जाती है। बट रेडियो वेव में ये प्रॉब्लम हमारी नहीं होती। इट कैन इजीली पास द ऑब्जेक्ट, मीन्स देर इज नो पेनिट्रेशन प्रॉब्लम इन रेडियो वेव्स। इट यूज्ड इन रिमोट एरियाज वेयर डिगिंग ऑफ कॉपर वायर इज नॉट पॉसिबल। वो मैंने आपको बता दिया है कि जो WLL है उसको हम वहां पे यूज करते हैं जहां पे आपका डिगिंग जो है वो आपका पॉसिबल नहीं है। और इसके साथ साथ इसका डिसएडवांटेज ये है कि जो हमारी वायरलेस लोकल लूप होता है उसका जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस किसका, एक रिसीवर और सेंडर के बीच में, रिसीवर और ट्रांसमीटर के बीच में यदि वो इंक्रीज हो जाता है तो उससे जो क्वालिटी ऑफ सिग्नल है या क्वालिटी ऑफ सर्विस है वो हमारी लो हो जाती है। ये हमारा एक ड्रॉबैक भी है WLL का। ठीक है, ध्यान रखिए इस चीज को। चलिए हम थोड़ा अब आगे बढ़ते हैं और इसमें हम अब इस सभी की सभी हमारी जो मोबाइल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है उनके बारे में पढ़ेंगे। अब टेक्नोलॉजी हमारे पास बेसिकली 5 आई है, जिसमें हमारे पास एक 1G है, फिर 2G है, फिर 3G है, 4G है और 5G है। यदि हम इनकी जनरेशन की बात करें, भाई हमारी कौन सी जनरेशन कब आई है, तो जो फर्स्ट जनरेशन है इट इज इंट्रोड्यूस्ड इन 1980। देन सेकंड जनरेशन केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1992, थर्ड जनरेशन इन 2001, फोर्थ जनरेशन it is in 2011, and now in the current scenario we are moving towards fifth generation। आजकल हम जो है वो 5th जनरेशन की तरफ जा रहे हैं, जिसमें हमारे जियो ने अनाउंस भी कर दिया है कि बहुत जल्दी हम 5G जो है वो इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं हमारे कंट्री के अंदर। चलिए अब यदि हम इस जनरेशन के अंदर बात करें हमारे डाटा रेट की, हालांकि यहाँ पे बताया हमारा 2.4 kbps, लेकिन फर्स्ट जनरेशन में हमारे पास डाटा कैपेसिटी नहीं थी। उसके बाद सेकंड जनरेशन में आपका जो डाटा रेट था वो मोस्ट अप्रोक्सीमेटली जो है वो 64 kb पर सेकेंड था। इसके बाद थर्ड जनरेशन में हमारा वो जो 64 kb था वो इनहेंस होके वो बढ़ के 2 Mbps पे आ गया था। फोर्थ जनरेशन के अंदर हमारा 100 Mbps आ गया है, और फिफ्थ जनरेशन में हमारा ये 1 GB पर सेकेंड की स्पीड से जो है आपको जो फैसिलिटी है वो मिल सकती है। चलिए अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज मोबाइल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। सेल्युलर कम्युनिकेशन मीन्स मोबाइल कम्युनिकेशन इज ए फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी दैट एनेबल द यूज ऑफ ए मोबाइल फोन। यानी कि सेल्युलर कम्युनिकेशन हमारी वो फॉर्म होती है जो यूजर को मोबाइल फोन यूज करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। ये मोबाइल फोन जो है ये बाई डायरेक्शनल होते हैं। बाई डायरेक्शनल का मतलब है कि एक ही टाइम में ये डाटा को सेंड भी कर सकते हैं और डाटा को रिसीव भी कर सकते हैं। मीन्स दोनों साइड का जो कम्युनिकेशन है वो आपके मोबाइल में होता है। यानी वी कैन सेंड द डाटा एज वेल एज द सेम टाइम वी कैन आल्सो रिसीव द डाटा। Transmission and reception. Cellular communication is based on the geographic division of the communication coverage area into cell. Within cell, each cell is allocated a given number of frequencies. यानी कि जो हमारा कम्युनिकेशन होता है, सेलुलर कम्युनिकेशन जो होता है, ये हमारा बेस होता है किसी भी जियोग्राफिक डिवीजन के ऊपर। और जो जियोग्राफिक डिवीजन होती है वो हमारी जो है वो बटा होता है किसके अंदर, सेल्स के अंदर, और इनटू सेल्स और एंड विद इन सेल। और जो सेल होती है उन सभी को आपकी फ्रीक्वेंसी जो है वो आपकी अलॉट की जाती है, और चैनल जो है वो अलॉट किए जाते हैं। आप इसको फ्रीक्वेंसी कह सकते हो या इसको आप चैनल भी कह सकते हो, जो अलाउ करती है लार्ज नंबर ऑफ सब्सक्राइबर।
लार्ज नंबर ऑफ सब्सक्राइबर मीन्स यहाँ पे हमारे जो सब्सक्राइबर होते हैं उनकी संख्या कितने भी हो सकती है, बहुत ज्यादा हो सकती है, जो हमारा एक ही टाइम में कन्वर्सेशन कर सकते हैं, एक ही टाइम में बातचीत कर सकते हैं। जैसे हमारे टावर होते हैं कि टावर से हमारे बहुत सारे मोबाइल्स जो होते हैं उन सभी को, उस एरिया के जितने हमारे सब्सक्राइबर होते हैं उन सभी को फैसिलिटी आपकी प्रोवाइड की जाती है। अब सबसे पहले हम बात करेंगे हमारी इसमें 1G टेक्नोलॉजी की। ऑलरेडी मैंने बताया है कि जो 1G है वो 1980 में आपका इंट्रोड्यूस किया गया था। यानी कि 1G टेक्नोलॉजी वाज यूज्ड इन द फर्स्ट मोबाइल फोन, और जो फर्स्ट मोबाइल फोन है वो हमारा इंट्रोड्यूस हुआ था 1980 में। ट्रांसमिशन ऑफ वॉइस डाटा टुक प्लेस थ्रू एनालॉग रेडियो सिग्नल, यानी कि इस तरह के फोन हमारे होते थे फर्स्ट जनरेशन के अंदर, जिसके अंदर हमारा जो डाटा है, वॉइस डाटा जो है वो सिर्फ हमारा होता था, उसमें जो कम्युनिकेशन था वो थ्रू एनालॉग रेडियो सिग्नल होता था। 1G नेटवर्क जो था वो उसके अंदर हमारी क्या थी, वॉइस कॉल थी, उसके अंदर आप कोई भी टेक्स्ट मैसेज नहीं कर सकते थे। इसके एग्जांपल हमारा है NMT है, CNET है, AMPS है, टैक्स है। इसके फीचर क्या थे, फर्स्ट जनरेशन के फीचर ये थे कि इट प्रोवाइड डाटा रेट अप टू 2.4 kbps, इट यूजेस एनालॉग सिग्नल। वॉइस क्वालिटी जो थी वो उसके अंदर अच्छी आपकी नहीं थी क्योंकि हमारी स्पीड बहुत कम थी, और ये हमारा किसी भी ट्रांसमिशन यानी कि टेक्स्ट मैसेज आप इस टेक्नोलॉजी के अंदर नहीं कर सकते थे, और ये हमें कोई भी सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करता था। मीन्स वी कैन से दैट दिस इज द काइंड ऑफ जनरेशन वेयर वी कैन कम्युनिकेट थ्रू वॉइस ओनली, इट कांट प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ SMS or security on the data. Then we have the second generation in which 2G technology is the first digital cellular system that was launched in the early 1990s. 1990 में आपका ये इंट्रोड्यूस हुआ था, और इसके अंदर जो हमारा हाई डाटा ट्रांसमिशन रेट जो है वो आपका डिजिटल फॉर्मेट में आपको मिलता था। इसके साथ साथ इसमें हमारे पास बहुत सारी सर्विसेज जो है वो आपकी थी जिनको आप यूज कर सकते थे। इसमें आपके पास 2G आल्सो इंट्रोड्यूस्ड डाटा सर्विसेज फॉर मोबाइल स्टार्टिंग विद SMS, यानी कि जो फर्स्ट जनरेशन थी, फर्स्ट जनरेशन के अंदर आपके पास SMS की फैसिलिटी नहीं थी, बट सेकंड जनरेशन में वो फैसिलिटी आपके पास आ गई थी। फॉर एग्जांपल DAMPS, GSM, GPRS और CDMA जो है वो हमारे एग्जाम्पल थे सेकंड जनरेशन के। इसके फीचर क्या थे कि इसमें जो साउंड की क्वालिटी है वो हमारी अच्छी थी देन कंपेयर टू फर्स्ट जनरेशन। इसके अंदर जो हमारा डाटा रेट था वो हमारा इनहेंस हो गया था, बढ़ गया था, जो हमारा 2.4 kbps आपका फर्स्ट जनरेशन में था, अब वो बढ़ के आपका 64 kbps में आ गया था। इसके बाद जो सिक्योरिटी का मैकेनिज्म था वो हमारा इंप्रूव हो गया था देन कंपेयर टू फर्स्ट जनरेशन। इसके अंदर ट्रांसमिशन जो था डाटा का, जिसमें हम टेक्स्ट मैसेज एक डिजिटल फॉर्मेट में कर सकते थे। इसके बाद जो हमारी सपोर्ट थी किसकी, ट्रांसफर ऑफ पिक्चर मैसेज एंड SMS, यानी कि सेकंड जनरेशन के अंदर हमें फैसिलिटी और मिल गई थी टेक्स्ट के साथ साथ कि हम पिक्चर मैसेज और MMS मल्टीमीडिया मैसेज सर्विस है वो भी हमें अवेलेबल हो गई थी। इट डज नॉट सपोर्ट ट्रांसफर ऑफ कॉम्प्लेक्स डाटा सच एज वीडियो, लेकिन इसके अंदर वीडियो जो है वो हमारी अवेलेबल नहीं थी। ये हमारा मल्टीपल यूजर को पर रेडियो चैनल जो है वो आपकी हर एक यूजर के साथ ईच यूजर टॉकिंग वन एट ए टाइम, यानी कि एक बार में एक यूजर के साथ हम बात कर सकते थे। डिजिटल ट्रांसमिशन एनेबल कंप्रेस्ड वॉइस एंड मल्टीप्लेक्सिंग मल्टीपल यूजर पर चैनल। अब मल्टीप्लेक्सिंग का क्या मतलब है कि आपके पास जो है मल्टीपल यूजर जो है आपके वो हो सकते थे। अब इसके ये जो हमारी है ये हमारी 2G टेक्नोलॉजी है, जिसके अंदर आपके अंदर फोन कॉल होती थी, आप ईमेल मैसेज को सेंड या रिसीव कर सकते थे, वेब ब्राउजिंग इसके अंदर आप कर सकते थे। इसका जो स्पीड रेट था वो हमारा 64 से 144 kbps तक था।
इसमें कैमरा फोन भी आपके पास अवेलेबल हो गए थे और इट टेक ए टाइम ऑफ 6 to 9 मिनट टू डाउनलोड ए 3 मिनट MP3 सॉन्ग। यानी कि स्पीड इतनी कम थी इसकी कि यदि आपने एक 3 मिनट का MP3 सॉन्ग डाउनलोड करना होता था तो ये लगभग हमारा 6 से 9 मिनट का टाइम जो है आपका एक्सेस करता था, लेता था। अभी जैसे हमने सेकंड टेक्नोलॉजी के अंदर पढ़ा है GSM के बारे में, GPRS के बारे में और CDMA के बारे में। अब GSM क्या होता है, GPS क्या होता है, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। सबसे पहले हमारा है GPRS। GPRS स्टैंड फॉर जनरल पैकेट रेडियो सर्विसेज। जनरल पैकेट रेडियो सर्विसेज, इट इज ए सर्विसेज प्रोवाइड वेरियस फीचर ओवर 2G फोन विद रिस्पेक्ट टू हाई स्पीड डाटा ट्रांसफर। यानी कि जो हमारे 2G फोन थे, 2G फोन में हमारी GPRS की फैसिलिटी थी और ये हमारे अंदर क्या था, इसमें हमारा हाई स्पीड जो डाटा ट्रांसफर है उस समय का, इस समय का नहीं, उस समय का वो हाईएस्ट डाटा ट्रांसफर था। यूजर जो है वो हमारे कोई भी डाटा आपका सेंड कर सकता था और रिसीव कर सकता था एट द सेम टाइम। यानी उसी टाइम डाटा को सेंड कर रहा है और उसी टाइम डाटा को रिसीव कर रहा है। बोथ ऑपरेशन आर साइमल्टेनियसली एंड दस यूजेस द सेम बैंडविड्थ फॉर बोथ पर्पज। लेकिन कारण क्या होता था कि जो हमारे पास टोटल बैंडविड्थ होती थी, यदि हम डाटा को सेंड और रिसीव साइमल्टेनियसली कर रहे हैं तो उसकी जो बैंडविड्थ थी हमारी, वो हमारी डिवाइड हो जाती थी। Using GPRS technology, a user can make a call and the same time receive a message without disconnecting the call। अब फर्स्ट जनरेशन में क्या था, या तो हम कॉल कर सकते थे या हम आपका मैसेज तो था ही नहीं उसमें। लेकिन सेकंड जनरेशन में क्या था कि हम एक ही टाइम में, ये नहीं था कि हम कॉल भी कर रहे हैं और साथ में हम मैसेज भी रिसीव कर रहे हैं, जो आज के टाइम में अवेलेबल है। उस टाइम क्या था, यदि आप कॉल कर रहे हैं तो मैसेज रिसीव नहीं कर सकते थे, और यदि मैसेज आपने रिसीव किया है तो एट दैट टाइम यू आर नॉट एबल टू गेट ए कॉल। However, GPS uses is charged for the amount of data sent or received। अब यहाँ पे जो GPRS था उसके अंदर हमारे डाटा को सेंड करने के भी और रिसीव करने के भी दोनों के चार्जेस जो है वो आपके लगते थे। GPRS हमें प्रोवाइड करता था डाटा रेट अप टू 32 kbps से 48 kbps। कहने के लिए तो हमारे पास 64 से 144 kbps था, लेकिन हमारे पास मोस्टली जो स्पीड है वो ये रहती थी। विद दिस डाटा रेट ईमेल मैसेज, वीडियो स्ट्रीमिंग या ऑडियो फाइल एक्सेट्रा यदि हमें कोई डाउनलोड करनी होती थी तो उसके के लिए हमें बहुत ज्यादा टाइम जो है वो वेट करना पड़ता था। देयरफॉर कैन वी कॉल इट 2.5G टेक्नोलॉजी। फिर हमारी एक टेक्नोलॉजी आई जिसका नाम दिया इन्होंने 2.5G। यानी कि हमारे पास सेकंड जनरेशन है, थर्ड जनरेशन है, उनके बीच की जनरेशन आपकी आई जिसको 2.5G के नाम से जाना गया। ये हमारी इन बिटवीन थी सेकंड और थर्ड जनरेशन की। अब इसके फीचर क्या थे, या जो GPRS है वो हमें क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करता था, उसमें हमारी एक तो था हमारा टेक्स्ट मैसेज को सेंड और रिसीव करना, इंटरनेट को एक्सेस करना, मल्टीमीडिया मैसेज सर्विस आपकी वहां पे आ गई थी, इंटरनेट एप्लीकेशन किसके लिए, सिर्फ स्मार्ट डिवाइसेस के लिए, जिसमें हमारे पास वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल जिसको आप बोलते हो WAP वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल, वो आपका अवेलेबल था। नेटवर्किंग फैसिलिटी जो हमारी विद 1 पर्सन और विद सेवरल पर्सन इन ए ग्रुप, दैट इज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। यानी कि आपकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो है वो भी आपकी अवेलेबल हो गई थी सेकंड जनरेशन में या GPRS के माध्यम से। इसके बाद